अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। FG इस्लामिक वॉइस में आपका खैर मकदम है। तो आज हम आपको एक ऐसे सरकश बादशाह के बारे में बताएंगे जिसने ज़मीन पर जन्नत बनाई। वो बहुत ताकतवर और वसी हुकूमत का मालिक था, बेशुमार ख़जानों का मालिक था। ताकत और दौलत ने उसको मुतकब्बिर कर दिया। उस वक्त किसी बादशाह में इतनी ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। उसका नाम शद्दाद था। उस वक्त के उलेमा और सालिहीन ने उसे समझाया और अल्लाह के अज़ाब से डराया, तो वो कहने लगा कि मेरे पास दौलत, शोहरत, मनसब सब है। कोई भी शख्स किसी की इबादत इसलिए करता है कि उसे इज़्ज़त मिले, मर्तबा मिले। मुझे तो ये सब हासिल है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की भी इबादत करूं। समझाने वालों ने उसे ये भी समझाया कि ये दौलत और हुकूमत एक फ़ानी चीज़ है और अल्लाह की इबादत में ही कामयाबी है और जन्नत का हुसूल है, और जन्नत दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज़्यादा कीमती है। उसने पूछा कि जन्नत कैसी है, उसकी सिफ़ात मुझे बताओ। तो उलेमाए कराम ने उसे जन्नत की सिफ़ात बताई। तो उसने कहा कि मैं ऐसी जन्नत दुनिया में ही बना सकता हूँ, और उसने जन्नत बनाने का फ़ैसला कर लिया। उसने तमाम माहिरीन को जमा किया और सबके ज़िम्मे अलग अलग काम सौंप दिए, और तमाम ममालिक में ख़बर भिजवा दी। सोने और चांदी की ईंटें बनवाईं और मंगवाईं, और एक शहर को चुना। उस जगह पर जन्नत बनाने का हुक्म दे दिया। जब काम शुरू हुआ तो बुनियादें खुदवाई गईं और बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया गया। जब बुनियादें भर गईं तो उन पर सोने चांदी की ईंटें चुनी गईं और बहुत ऊंची दीवारें बनवाई गईं। जब सूरज चमकता तो उन दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी, और इस तरह शहर की 4 दीवारी बनाई गई। 4 दीवारी के अंदर महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सुतूनों वाला था, और हर सुतून जवाहरात से जुड़ाव किया गया था। फिर शहर के दरमियान एक नहर बनाई गई, और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज़ और फव्वारे बनाए गए, और नहरों के किनारे पर ऐसे दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते सूरत के थे। उनके फल मोती और याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और बाज़ारों को मुश्को ज़ाफ़रान और अम्र गुलाब से सजाया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की दीवारों पर सजाए गए। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में रेशम और जरदूनी के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर दूध, किसी के अंदर शहद, किसी के अंदर शराब जारी करवा दी गई। फिर तमाम दुकानदारों को हुक्म दिया गया कि अपने अपने काम में मशगूल हो जाएं, और तमाम लोगों को हुक्म दिया गया कि सब इसमें आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद अपने लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ उस शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम लोग उसके इस्तकबाल के लिए बाहर आ गए। इसी नाज़ो अदा और तकब्बुर के साथ जब दरवाज़े के करीब पहुंचा तो उसका एक पाँव अभी रकाब में और एक पाँव चौखट पर ही था कि हुक्म बारी ताला हुआ, और मलकुल मौत ने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया, और एक खौफनाक आवाज़ से शहर के तमाम लोग हलाक हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ऐसा होगा जो शद्दाद की बनाई हुई जन्नत को देखेगा। वो छोटे कद और सुर्ख रंग का होगा। उसके अब्रू और गर्दन पर 2 तिल होंगे। वो अपने ऊँट को ढूंढते हुए उस शहर में पहुँचेगा और वहाँ के अजाइबात देखेगा। वो सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन कलाबा थे जिन्होंने शद्दाद की बनाई हुई जन्नत को देखा था। तो आज आपने शद्दाद की जन्नत के बारे में सुना। हमें भी इससे सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करें, तकब्बुर ना करें, किसी को हकीर ना समझें। वो तमाम जहानों का पालने वाला मेरा रब हर शय पर कादिर है कि वो एक ही लम्हे में जिसके भी गुरूर को चाहे नेस्त नाबूद कर दे। अल्लाह हमें हसद, तकब्बुर और किसी को तकलीफ़ पहुँचाने से और तमाम गुनाहों से महफूज रखे। आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर एक वाक़या लेकर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।